जी सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी, अमेरिका इंडिया को कैसे ब्लैकमेल करता है, ईरान का ड्रोन जिसे देखकर अमेरिका कांप जाता है। और खान साहब की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो आदमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर कोकर, मलिक सरकारी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। भारत सरकार को चुपचाप से मदद करके उसी देश से हथियार खरीदना चाहिए जो ये कहे कि हम भारत में मिलके बनाएंगे, अदरवाइज में नहीं लेंगे। भारत में बनाएगा, भारत वाला देख लेंगे। अच्छा, खेलने से इसे काटी ठोकना है, किसी छोटे लड़के का भविष्य बर्बाद करना है ना, हर 2 महीना तो उसके गार्जियन से लड़ ली, हर 2 महीना तो उसके गार्जियन से लड़ ली। बेचारा ना विद्यार्थी कम, बदला लेने की भावना उसके अंदर ज्यादा आ जाएगी। भारत अगर अमेरिका की बात नहीं मानेगा, पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई कर देगा। समझ कहां, क्या करिएगा? कुछ नहीं बोलेगा वो। अभी जो बाइडेन पैसा दिया है किसको? पाकिस्तान को, क्योंकि भारत ने किसका साथ दे दिया? यूक्रेन के मुद्दे पे भारत क्या हो गया? चुप हो गया। तो जो बाइडेन ने पैसा किसको दे दिया? पाकिस्तान। F-16 जहाज किसको दे दिया? पाकिस्तान को। भारत कहा कि क्यों दे रहे हो उसको? कहने वहां आतंकवादी है सब, उसको मारने के लिए हम दे रहे हैं। आतंकवादी है, सबको मारने के लिए दे रहे। अब आप लड़िए। समझ में आ गया नहीं आ गया? अमेरिका हमारा साथ केवल एक रीजन से देता है, केवल एक रीजन से। अमेरिका चाइना को नहीं रोक सकता है बिना भारत के सहयोग से। समझ में आ गया? अदरवाइज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत में, जीरो। समझ में आ गया? एक हमारा व्यापार अच्छा है, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां, गूगल भारत से पैसा कमाती है, माइक्रोसॉफ्ट भारत से। तो एक व्यापार है जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। दूसरा काउंटर किसको करना है? चाइना को करना है। तो भारत भी बहुत होशियार है। अमेरिका दे रहा था जहाज, लड़ाकू जहाज ले लो, लड़ाकू जहाज। भारत कर निकलो, तुम्हारी वफादारी सद्दाम हुसैन को बहुत भारी पड़ी थी, निकलो। तुम्हारी वफादारी तालिबान को बहुत भारी पड़ी थी। तालिबान को किसने चालू किया था? भारत ने कहा था बहुत अच्छी, निकल निकल निकल। भारत अमेरिका से केवल वही चीज खरीदता है जो युद्ध में डायरेक्ट काम ना है। ट्रांसपोर्ट जहाज, आदमी ढोने वाला हेलीकॉप्टर, लड़ने वाला हेलीकॉप्टर नहीं लेता। खैर अभी अपाची लिया हुआ है। हमारे ज्यादातर हथियार किसे हैं? रूस। भारत सरकार को चुपचाप से मदद करके उसी देश से हथियार खरीदना चाहिए जो ये कहे कि हम भारत में मिलके बनाएंगे, अदरवाइज में नहीं लेंगे हम यहाँ। भारत में बनाएगा, भारत वाला देख लेगा। अच्छा, एने से इसे काटी ठोकना है, एने से नट चला दो, चला दो इसे, धर AK-47। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहां हथियार बने वहां मुंगेर वालों को ले जाना चाहिए। मुंगेर के कितने लोग हैं इसमें? मुंगेर में हथियार के पूरे भयानक कारखाना है वहां। समझ में आया कि नहीं आ गया? मीर कासिम का किला, ये सब कहां पे? मुंगेर में। हाँ, अमेरिका में अमेरिका की जनसंख्या बहुत ही कम है। बहुत ही कम जनसंख्या होने की वजह से किसी के यहाँ जमीन बहुत ज्यादा है। एक तो हमसे बहुत बड़ा देश है, उसके बाद वहां की जनसंख्या कम है। कितना? 35-40 करोड़ जनसंख्या है। यूपी बिहार की पूरी जनसंख्या जितनी है, देखो इतनी से में जितना है उतना में उतना बड़ा देश है, इसलिए वहां पे जमीनें बहुत ज्यादा है। जमीन ज्यादा होने की वजह से वो कुछ करे या न करे, उनकी जीविका आराम से चल जाएगी। जैसे आप ही के पास 200 बीघा जमीन रहे, नौकरी लगे ना लगे, आप तो अपनी जीविका के लिए टेंशन फ्री हैं। तो वहां के लोग जीविका के लिए टेंशन फ्री हैं। अब वो जो काम करते हैं वो नए इनोवेशन के लिए करते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं इनके लिए सबसे पहले जीविका जरूरी है। भारत का सारा युवा किसके पीछे पड़ रहा है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। और अमेरिका में टेंशन ही नहीं है, वहां हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री। समझ में आ गई ना? जमीन बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जमीन किसी की कोई कमी नहीं। हाईवे पे चल जाएगा, एक घंटा गाड़ी चलेगी, दूसरा गाड़ी नहीं मिलेगी, जनसंख्या ही कम है। अब फिल्मों में भी देखिएगा ना, हॉलीवुड बॉलीवुड में, तो एक घर दिखाया जाएगा जो बंगला टाइप का रहेगा, बगल में बगीचा रहेगा 20 बीघा का, वहां कोई रात में अचानक घुसेगा, सबको काट के चल जाएगा। अजीब अजीब टाइप का कहानी दिखाता है वहां। और हम लोग यहाँ एक घर में से कूदिएगा, दूसरे में घुस जाएगा। तो हम लोग के यहाँ हम लोग का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, हमारे यहाँ लोग जीविका पे ज्यादा ध्यान देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
हम ही लोग अगर टेंशन फ्री हो जाए, आप ही लोग को अगर टेंशन फ्री हो जाए, सरकार कर दे सबको 100-100 बीघा जमीन दे देते हैं, कितनों बीमार पड़िएगा एम्स में इलाज करा देंगे, वहां हर एक हॉस्पिटल एम्स टाइप का है, इतनों बीमार पड़ेंगे एम्स में इलाज हो जाएगा। इंजीनियरिंग में अच्छा रहेंगे तो IIT में पढ़ा देंगे, नीट में आपका IIM में पढ़ा देंगे, या इसमें आप पढ़ाई से फ्री, हेल्थ सिस्टम से फ्री, फिनेंशियल फ्री। अब आप क्या कीजिएगा, शुरुआत के कुछ सालों तक अपने लाइफ को कुछ समय दोस्तों के साथ बिताइएगा, परिवार के साथ बिताइएगा, कुछ खेल कूद में बिताइएगा, लेकिन इस सब से आप 4 साल 5 साल बाद उब जाइएगा। फिर क्या कीजिएगा, इनोवेशन। अब क्या करना चाहिए, बड़ा कैसे किया जाए, तो उन लोग का कल्चर किस चीज का है, इनोवेशन का। हमारा कल्चर किस चीज का है, जीने खाने का। बहुत कम ही हम लोग क्या करते हैं नए इनोवेशन में। और एक मतलब बोला शाहरुख खान ने, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। समझ में आ गया। कोई भी बड़ा इंसान को देखिए, राजा घर में जन्म लिया, महात्मा बुद्ध राजा, फिनेंशियल फ्री थे। समझ में आ गया। राम जी राजा थे, फिनेंशियल फ्री थे। कृष्ण भगवान राजा, फिनेंशियल फ्री थे। तो पैसा बहुत कुछ, सब कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक तरह की स्वतंत्रता दे देता है, अच्छा खासा स्वतंत्रता, ताकि आप खुले विचारों से सोच सके। भूखे पेट रह के आप नया कोई आविष्कार नहीं कर सकते। भूखा पेट रहेगा, उधर घर दुआर ठीक नहीं है, तो कहां से रिसर्च करें। तो ये चीजें काफी मतलब अमेरिका को लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। हम लोग के यहाँ इनोवेशन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप देखिएगा स्टार्टअप इंडिया जो है, ये सब चीज का इनोवेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या है कि वहां के लोगों को नया स्टार्टअप पे टैक्स कम है। हमारे यहाँ कंपनियों के ऊपर टैक्स से बकोट ले जाता है। आप इतना टैक्स, अब सोचिए, आप अंदाजा लगाइए टैक्स का जाल कितना भयानक। अगर हम किसी लड़का से मैप का क्लास लेते हैं 200 रुपए, इसमें हमारा 18% GST, 2% पेमेंट गेटवे काट कूट के हमारे पास यहीं फीस लेते के साथ साथ 80 रुपया बचता है, 160 रुपए। हम इसको ना 100 पे कलेक्शन करते हैं, सपोज 100 रुपए, तो जैसे फीस लिए ना सरकार इसमें से कितना लेके चली गई, 20 रुपए। हमारे पास कितना बचा, 80। कितना बचा, 80। अब इस 80 में से हमको खर्च करना है अपना पैनल, ये पैनल, कैमरा, मेंटेनेंस, बिजली, ये दुनिया भर का। तो मान के चलिए इसमें से 20% खर्च हो गया, 20 रुपये, तो कितना बचा, 60। सरकार साल के लास्ट में आके पूछेगी कितना बचा है, 60। इस पे ठोक देगी 30% टैक्स। कितना ठोक देगी, 30। हमारा पास बचेगा महज 40 रुपया। समझ में आ गया। इसलिए लोग भाग जाते हैं कहां पे, स्विस बैंक में। सिंगापुर में ज्यादा जाते हैं लोग, कहता है कि हमारे यहाँ ज्यादा टैक्स नहीं देना, 5% दे दो। हम अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कहां करा देते, सिंगापुर में, तो वहां कम देना पड़ता। हम पढ़ा तो यहाँ कहीं भी सकते हैं ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन कहां करा देते वहां, तो वहां हमको 18 की जगह कितना देना पड़ता, 5%। अगर जिसको बड़ा काम करना है, वर्ल्ड वाइड जाना, भाग गया। फ्लिपकार्ट कहां रजिस्टर्ड थी, सिंगापुर। अब थी कहां की कंपनी, इंडिया की। तो ये लोग बड़ा दिमाग लगाता है इसमें। यहाँ पर आगे बढ़ जा। अभी अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा है। किसके पीछे, ईरान के। ईरान के अभी क्या इजराइल ने किस पे बम मार दिया, ईरान। हमेशा मारते रहते हैं। अमेरिका का एक ड्रोन कहां घुस गया है, ईरान में। वो बार बार उकसाएगा। हम आपसे क्या करें, किसी छोटे लड़के का भविष्य बर्बाद करना है ना, हर 2 महीना पे उसके गार्जियन से लड़ लीजिए, हर 2 महीना पे उसके गार्जियन से लड़िए। वो बेचारा ना, विद्यार्थी कम, बदला लेने की भावना उसके अंदर ज्यादा आ जाएगी। अभी वो यही कर रहा है। इधर से कौन मार रहा है, इधर से अमेरिका। अमेरिका सऊदी अरब को कहता है सिया है, मरिए इसको। परेशान होकर रह गया। लेकिन इस समझ गया है ईरान ने। ईरान को पता चल गया है कि ये सब खुद जमीन पे नहीं उतरता है। अमेरिका जहां जमीन पे उतरा है, मरा के गया है। उनके फौजी में बहुत कुछ नहीं है, मशीन से लड़ते हैं। उतरा था वियतनाम में, मरा के गया। उतरा था किसमें, अफगानिस्तान, मरा के चला गया। अब ईरान को पता चल गया कि हमें भी नहीं उतरना है, क्योंकि ससुरे उतरेंगे सबने। इसलिए उसने ड्रोन बना लिया। क्या बना लिया है, ड्रोन। और ड्रोन हमला करने वाला नहीं, अनहरा ड्रोन बनाया है। वो खाली उड़ना जानता है, बम गिराना नहीं। उड़ता है अपने में बम बांध के, उड़ेगा ऐसे ऐसे। अब अमेरिका का कहीं सेना का अड्डा है, अब एक ड्रोन बनाने में उसको 5 लाख खर्चा आता है, और एक मिसाइल बनाने में 100 करोड़ आता है। तो आप बताइए 5 लाख वाला ड्रोन में क्या दिक्कत है, अब मिसाइल बनाने में 100 करोड़। अब वो ड्रोनवा उड़ा देता है, एक के साथ 100 गो ड्रोन उड़ा देगा। और उधर से मारिए कै गो मिसाइल, 100 गो। एक ड्रोन बनाने में खर्चा 5 लाख, एक मिसाइल बनाने में 100 करोड़। सारा गेम चल दिया कौन, ईरान। ईरान को
इतना ड्रोन बना दिया, धड़ाधड़ ऑटोमेटिक उड़ने लगा, उसमें कैमरा लगा है, एक रिमोट से उड़ा रहा है। किसी को मारना है ना तो ले जाकर में लड़ा देता है, जा भड़क गया, ट्रक उड़ाना है भड़क गया, खत्म कहानी। ये ईरान ने इस ड्रोन का परीक्षण कैसे करे तो अपने यहाँ किया, उसके बाद उधारे दे दिया रूस को। किसको दे दिया? रूस। आप सुने होंगे आज से 6 महीना पहले मार तुर्की का ड्रोन तबाही मचाया था रूस में। कहां गया वो? बेरिटा ड्रोन, टीबी ड्रोन, क्या हो गए? बड़ी यूक्रेन आगे बढ़ रहे थे, रूस को ईरान ने क्या भेज दिया? ड्रोन। किसको? रूस ने उड़ाया पूरा ड्रोन, और जहां तहां देख रहा था कहीं रूस के सैनिक सब हैं, सब 10 गो मिल के नाश्ता कर रहे हैं, सब बड़ा में जाके यहीं गिर गया। क्योंकि अगर उसमें मिसाइल लगाएंगे तो टेक्नोलॉजी आ गया, पैसा लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी, बड़ा आकार रहेगा, मिसाइल बड़ी हो जाएगी, रडार में आ जाएगी। इतनी चुकी रहता है तो रडारे में नहीं आता है, छोटा चीज रडार में नहीं आएगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उसके लिए अगर आप छोटे से छोटे चीज पे ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यही बात जब मैंने भी कल कही थी वीडियो में, और कि अमेरिका जो है वो अपना मुफाद देखता है और जिधर भी जाता है अपना ही मुफाद देखता है, और जिस जगह पे उतरता है उसको बर्बाद कर देता है। तो लोगों ने कहा कि इंडिया इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो मुझे भी पता है इंडिया की आज़ाद पॉलिसी है, और मैंने भी ये जैसे इन्होंने बातें की हैं मैंने भी ऐसे ही की थी। बिल्कुल, इंडिया जो है ना वो अपना दिफा जानता है, इंडिया की सोच जबरदस्त। हम इंडिया को तजलील या कुछ ऐसा लफ्ज नहीं बोल रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि मतलब अमेरिका की ये पॉलिसी है कि अमेरिका की बुराई की थी, इंडिया की बुराई हमने सिर्फ आपको बताया है कि अमेरिका की ये सोच है। तो अमेरिका जो है वो उन्होंने भी क्लियर कर दी बात कि अमेरिका जहाँ पे भी जाता है मरवा देता है। और वही बात कि जब इंडिया ने रूस का साथ दिया तो मतलब वहाँ पे नहीं बोला, तो उस वक्त जो है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिया, और जब इंडिया ने पूछा तो कहते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी हैं, तो वो मतलब सिर्फ बदला लेने की खातिर के ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। ये रशिया की तरफ गए थे ना? हाँ बिल्कुल, रशिया की तरफ, वही ना, उसकी तरफ ही। तो ये चीज सिर्फ एक बदला लेने के लिए वो ये सारा कुछ करता है, और वो जिसको जिधर मुफाद दिखता है ना उस अमेरिका को, वो उधर गिरता है जाके। और ईरान के साथ जो है इसराइल को वो बमबारी करता है उधर ईरान में, और इधर से जो सऊदी अरबिया की साइड से जो है वो अमेरिका करता है। तो उस हिसाब से फिर वो उन्होंने ड्रोन का जो सिस्टम बनाया ना, यकीन करे वो अच्छा है कि ड्रोन 5 लाख का बनता है और मिसाइल जो है 100 करोड़ का। बाकी पता है एक और बात बहुत जबरदस्त की खान सर ने, कि मतलब वो चीन को भी, मैं वही पिछले दिन मैंने बोला था, चीन को हराने के लिए अभी अमेरिका ने इंडिया को आगे किया, पर इंडिया का भी मफाद है इसमें, क्योंकि चीन जितना डाउन होगा इंडिया को भी फायदा है। तो ये इंडिया अपने मफाद को भी देख रहा है यहाँ, और चीन ने जो इंडिया के साथ काम खराब किया हुआ है। उसने भी बोला था कि अमेरिका इंडिया को सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चीन के साथ लड़े, वो चीन के साथ उसको जो है ना वो एंगेज करना चाहता है, तो इसलिए वो ये सारा कुछ कर रहा है। चीन ने भी इंडिया के साथ जो है ना ऐसा मतलब कह ले कि शातर दिमाग का है ना वो किसी के, वैसे तो ये है कि अपना मुफाद तो एक अलग चीज होती है, वो ट्रेड भी कर रहे हैं इंडिया के साथ, वो ट्रेड सबके साथ कर रहे हैं, मुफाद वो दूसरा है पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो ये लड़ाइयों में वार में जो है ना उसका जो मुफाद होता है वो उसे जिस किसी को अगर करना हो, दूसरे को दुश्मन को रोकना हो, खुद नहीं आएगा, उसकी जगह पे अपना कुछ अलायंस तैयार करेगा, उसको खड़ा करेगा, मोरे बनाएगा उसको। बाकी इंडिया को चीन ने एक बार थोड़ा वो जंग में हराया हुआ है, तो इंडिया भी चाहता है कि हम भी चीन को थोड़ा ये टक्कर देने वाला काम करें। तो ये एक रास्ता बंद कर रहे हैं, पुरानी दुश्मनी है ना इंडिया और चाइना की, तो वैसे रास्ता बंद कर रहे हैं, इसका फायदा जो है अमेरिका उठा रहा है ना, रास्ता भी बंद कर रहा है, और भी बहुत सी प्लानिंग हो रही है, ये आप भी देख रहे हैं, रोकना चाहता है। लेकिन अमेरिका की एक और इंडिया की एक और बात ठीक है कि इंडिया ने कहा कि जो भी मतलब कि मुझे हथियार देना चाहता है, कुछ भी देना चाहता है, इधर बनाओ, इधर। ये बड़ी बात ना, ये इसमें ऐड किया गया, हम लेंगे बात नहीं। अभी जैसे अमेरिका से भी टेक्नोलॉजी पता ली थी, ली थी बिल्कुल। तो ये भी अच्छा है। और दूसरा ये जो इंडिया का ये कवर है ना कि रशिया इसके बाद इसराइल के बाद बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है अपने दिफा के लिए उसने रखी हुई, तो मेरा ख्याल है भाई चीन इसके इसराइल के साथ भी जो है ना इंडिया जो है ना एग्रीमेंट ऐसे करेगा, उनसे भी टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश जरूर करेगा आने वाले वक्तों में, क्योंकि मैं जो देखा ना इसराइल के पास दिफा के लिहाज से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर कई बार वो हमला किया गया, मुस्लिम कंट्रियों ने कितने कितने बम मारे हैं, जो कुछ ही जाके पहुंचे हैं, ज्यादा जो है ना उसने गिरा लिए, इतनी टेक्नोलॉजी है। तो ये इंडिया को भी चीन के मुकाबले में अगर आना है ना, तो ये टेक्नोलॉजी लेके आना पड़ेगी कि जो है S-400 जो है ना आपका है ना दिफा सिस्टम,
वो भी ठीक है, पर उससे भी बढ़ के चाहिए, क्योंकि रशिया जो है ना, चीन जो है ना, एक ताकतवर मुल्क है, वो भी लड़ाई के लिहाज से इंडिया से तो अभी तक तो ऊपर है। आने वाले वक्तों में इंडिया अगर ताकतवर हो भी जाता है उससे, फिर भी दिफा इससे भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है चीन जो है ना और नई टेक्नोलॉजी कौन सी बना ले, इसलिए इंडिया को तो कर रहा है ना अपने सिक्योरिटी तौर पे जो है वो हर मुल्क करता है, करता है, ऐसी पर- कोई बात नहीं। हो सकता है किसी के पास, इंडिया के पास इससे भी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हो। वही मैंने बात की थी ना, मैं कौन वही सा बात हाइड कर रहा रखे हूँ। हो। बिल्कुल, मैं ये वो बात कर रहा हूँ, इसराइल जो है ना, इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी बहुत है, इंडिया को इसराइल के साथ भी कुछ ना वो टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। हो सकता है ले लियो, ये भी कोई पता नहीं है, बाकी ये है कि ड्रोन दिए ना उनको, रूस को दिए ना, तो हो सकता है आने वाले वक्त में वो खुद तैयार कर ले उस टेक्नोलॉजी। बाकी मैं यार अच्छी कंट्री, जितनी भी बड़ी कंट्री, मैं सोच रहा हूँ ये सब ड्रोन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ड्रोन से बहुत काम नहीं, किए जा एक सकते हैं। हथियार बनता है ना, तो उसके ऑपोजिट उसको कवर करने के लिए दूसरा बनाया जाता है। जैसे जहाज बना था तो वो पता नहीं चलता था कब अटैक करते हैं, तो उसके लिए रडार तैयार किया सबसे गया। ज्यादा जो फेमस है ना वो तुर्की के ड्रोन थे। तुर्की जो अभी ईरान ने भी वो अच्छा काम कर लिया, छोटे ड्रोन अमेरिका में सुना है मैंने, वो जो उन्होंने यूज किया, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, मूवी में भी उन्होंने यूज किए हैं। उनके पीएम पे अटैक होता है और वो उसमें भी मेरा भी रशिया दिखाया गया है। तो रशियन होते हैं वो, और वो जिस तरह अटैक करते हैं, और ड्रोन जितने छोटे होते हैं, और वो मर्जी से एक बंदा टैकल कर रहा होता है बैठ के, और वो टारगेट करता है, पूरी तस्वीर पूरा बायोडेटा आ जाता है, तो क्लिक करता है, कहता है इसे नहीं मारना, वो उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। वो दूसरे को मारना होता है, वहां पे अटैक कर देते, तो इतना जबरदस्त हमला होता है। छोटे छोटे ड्रोन है वो, वो टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल हो रही है इस तरफ से, तो दिफा अपना मजबूत करना चाहिए। अब पैसा भी कम, का पैसा भी कम लग रहा है ना, बम्बों पे पैसा कम क्रूज लग पे रहा है, बहुत और ज्यादा- investment उसके कम बाद होगी। उसके बाद जानी नुकसान का भी कोई खतरा हाँ, नहीं। ये बात मैं Safety, नहीं कर हाँ, पाऊंगा कि बिल्कुल। सेफ्टी एक सेफ साइड है, दूर बैठे हुए आप उसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये है कि अब इंडिया बहुत आगे तक सोच रहा है, इस टेक्नोलॉजी में इंडिया को भी आगे आना चाहिए, ये ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी हो सकता है नहीं, हो उन्होंने पर- वो किया था ना, पेट्रोन थे, ड्रोन का नाम था, क्या नाम था पता नहीं, तो वो इंडिया ने वो मुआहदा किया था ना, यूएसए के साथ था, और वो उन्होंने मोबाइल थे, वो एक और मूवी में वो दिखाया गया था, सेम उसी तरह वो ड्रोन है, उनके ऊपर भी वो बैटलशिप गन्स जो है छोटी छोटी लगी हुई हैं, और लेजर डिटेक्टर है, मतलब वो डिटेक्ट करता है अपने टारगेट को कितनी दूर है, क्या है, और उस रेंज में वो फायर करता है, वो खुद बचाता भी है अपने आप को। तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि जब वॉर चल रही होती है तो आपके पास अपने लोग जो हैं वो कम पड़ जाए, तो इसके थ्रू आप वो उस चीज को टैकल कर सकते हैं दुश्मन का। ये भी एक किस्म का एक फौजी का ही फौजी है, किरदार अदा करता है ना। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इंडिया ने टेक्नोलॉजी वो ऑब्जर्व की है, तो जैसे उन्होंने वो जहाज का इंजन मंगवाया, उसके बाद वो उसको खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को आगे ले, हो सकता है उसमें अपनी इन्वेंशन करें कुछ अपने तरीके के साथ, क्योंकि हर बंदे का ज़हन जो है वो अलग होता है, और वो अपने हिसाब से सोचे, हो सकता है वो उनसे डिफरेंट तौर पर उसमें जो खामियां हैं उनको कवर अप करके अपनी क्रिएशन करें, और हो सकता है आने वाले वक्त में जिन्होंने वो दिया है इंजन, वही उनसे वापस मांग रहे हो कि यार आपने ये क्रिएशन की है। तो मैं लास्ट टाइम जहाज़ों का देख रहा था, तो उन्होंने आया था सोनिक बूम, तो उन्होंने वो ईगल के ऊपर क्रिएट किया था, जैसे ईगल अटैक करता है तो अपने विंग्स को इकट्ठा कर लेता है, तो उस शेप में बन जाता है और बड़ी स्पीड में नीचे जाता है और अपने शिकार पे अटैक करता है, तो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाती है। तो इन्होंने वो बनाया था, लेकिन यह है कि वो रडार में नहीं आता, लेकिन वो अटैक करने में माहिर नहीं है, तो वो उनकी गलती थी, मीन्स के पूरे का पूरा जहाज टेक्नोलॉजी उनकी वो ज़ाया गई। तो ये भी होता है टेक्नोलॉजी में, आप पैसे लगाते हैं तो वो भी आपके ज़ाया जाते हैं, लेकिन कम बजट में काम हो जाना, वो जैसे खान साहब ने कहा है कि ड्रोन पे कम बजट लग रहा है, आप रॉकेट या कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करेंगे और वो जाती है, अपने टारगेट को हिट नहीं करती, उससे पहले तबाह हो जाती है, आपका वो करोड़ों रुपया जो है वो ज़ाया विद इन सेकेंड, आपका काम भी नहीं हुआ। लेकिन ड्रोन जो है वो मर्जी से कहीं भी फेंक दो, और नाश्ता कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा जनाब, वो रडार में नहीं आएगी, छोटी चीज़ है, तो वो अटैक कर सकते हैं। वीडियो जबरदस्त थी, इनकी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मजा आया देख के। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।